दोस्तों, दुनिया में शुरू ही से जंगें होती आई हैं और कुछ जंगें तो इतनी लंबी चल पड़ती हैं कि फिर कई नस्लें तबाह हो जाती हैं और मुल्क खत्म हो जाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी जंग स्पेनिश फॉर रिकॉन्क्वेस्ट थी। ये एक मजहबी जंग थी जो 781 साल तक चलती रही थी। लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे छोटी जंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ 38 मिनट तक चली थी। और हैरत की बात तो यह है कि इसमें एक मुल्क का सिर्फ एक सिपाही जख्मी हुआ था। यह दो खानदान या दो घरों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे दो मुल्क इसमें लड़ाई कर रहे थे। क्या कहानी है इस जंग की, और अगर इसने इतनी जल्दी खत्म हो जाना था तो यह जंग शुरू ही क्यों हुई थी? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं अब्दुल टीवी की इस नई वीडियो में। नाजरीन, नक्शे पर नजर डाली जाए तो ईस्ट अफ्रीका में हमें इंडियन ओशियन के बीचों बीच एक जजीरा नजर आता है जिसे इंग्लिश में ज़ैंज़िबार और अरबी में ज़ंजीबार कहा जाता है। ये आइलैंड तकरीबन 20,000 साल पुराना है और कहा जाता है कि इस समंदरी रास्ते से गुजरने वाले अरब और अफ्रीकी मुसाफिरों ने इसे सबसे पहले एक्सप्लोर किया। इसके बाद इस जजीरे पर मुख्तलिफ मुल्कों ने कब्जा किया। 1498 में यहां यूरोप का कंट्रोल था। 1503 में यहां पुर्तगीज एम्पायर ने हुकूमत की और फिर यहां ओमान की भी हुकूमत रही। आहिस्ता आहिस्ता यहां की ताकतवर फैमिलियों ने मिलकर अपना एक सुल्तान बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद दूसरा सुल्तान बदलता रहा और फिर इस रियासत के चौथे सुल्तान अली बिन सईद ने यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसे हेलिगोलैंड ज़ैंज़िबार ट्रीटी कहा जाता है। इसके बाद जुलाई 1890 को ज़ैंज़िबार ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। मार्च 1893 को हामिद बिन सुवैनी ने क़यादत संभाली और 3 साल बाद अगस्त 1896 में उनका इंतकाल हो गया। नाजरीन, अब यही इंतकाल दुनिया की सबसे छोटी जंग की वजह बना और नए बनने वाले सुल्तान को दूसरे दिन ही अपना तख्ता छोड़ना पड़ा। दरअसल अब हुआ यूं कि सुल्तान हामिद के इंतकाल के बाद यहां के लोग खालिद बिन बरगाश को सुल्तान बनाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हमूद बिन मोहम्मद यहां का नया सुल्तान हो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह ख्याल था कि हमूद के साथ काम करना ज्यादा आसान होगा और हमूद उनकी बात भी मानेगा। लेकिन लोगों की राय के बाद खालिद को सुल्तान बना दिया गया। यह बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को हजम ना हुई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि सुल्तान खालिद 1 घंटे के अंदर अंदर शाही महल खाली कर दें और सल्तनत हमूद के हवाले कर दें। यह 27 अगस्त 1896 का दिन था। सुल्तान खालिद ने महल खाली करने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश फौज महल पर हमला करने निकल पड़ी। सुल्तान खालिद ने अपनी फौज तैयार की और 2800 फौजियों को लेकर जंग के लिए निकल खड़े हुए। ब्रिटिश फौज के पास अगरचे सिर्फ 1050 सिपाही थे, लेकिन जदीद असलह की मदद से उन्होंने महल और शहर में तबाही मचा दी। सिर्फ 38 मिनट बाद ही सुल्तान खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस जंग में 500 ज़ंजीबारी हलाक या जख्मी हुए, जबकि ब्रिटिश फौज का सिर्फ एक सिपाही जख्मी हुआ। इसके बाद मलका विक्टोरिया ने हमूद को सुल्तान बना दिया, जिसने ज़ैंज़िबार पर तकरीबन 6 साल हुकूमत की। दिसंबर 1963 में सुल्तान जमशेद ने ज़ैंज़िबार को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पंजों से आज़ादी दिलाई और तंगन्यिका के साथ मुआहदा कर लिया। अब ये मुल्क यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंगन्यिका कहलाने लगा। इसके 6 महीने बाद इसका नाम सिर्फ तंजानिया रख दिया गया और आज भी हम वर्ल्ड मैप पर तंजानिया को जगमगाते देखते हैं। नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।